तो वो जो हम भोग ले जाते हैं, वो उसमें बाबा की दृष्टि से खाना शक्तिशाली और प्योर भी हो जाता है। फिर हम उसको बाकी खाने में मिक्स करते हैं और जो खाता है फिर वो क्या खाता है? ब्रह्म भोज, जिसकी जो कहते हैं ना, देवता भी ब्रह्म भोज को तरसते थे। ये वो ब्रह्म भोज है जो हमको हमारे आश्रम से, हमारे सेंटर से मिलता है। थर्सडे को हम ऐसे लंबे रूट से, क्योंकि थर्सडे सतगुरुवार है, बाकी दिन बाबा कहते हैं गो सुन कम सुन, जल जाओ। और क्योंकि क्या था, जो संदेशियां जाती थी तो वहीं रह जाती थी, बहुत घंटा घंटा वहां बैठी हुई है, क्योंकि वहां पे साक्षात्कार हो रहे हैं, उनको मजे आ रहे हैं। फिर बाबा ने बोला भोग के लिए गो सुन कम सुन। और हर थर्सडे को जो संदेशी हैं अलग अलग स्थानों पे, मधुबन से तो संदेश मिलता है बाबा का एवरी थर्सडे। अब हर संदेश में क्या आ रहा है कि जल्दी जल्दी बदलो, टाइम इज रियली शॉर्ट। किसी चीज की हमें परवाह नहीं करनी है, हमारे को तो अपने आप को बदलना है बस। एंड जितना हो सके सबको मदद करें कि बाबा से जुड़ें, समझें और सुख पाएं। थोड़ा मुझे लगा आज भोग के लिए मुझे बताना चाहिए व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। और जब हम, आप सोचो, ओआरसी की जो वहां पे की थाली जो है, उसमें बाबा को भोग लगाने का हमको मौका मिल रहा है, इट इज वेरी पावरफुल, राइट। और इस सैटरडे मॉर्निंग, दैट इज डे आफ्टर, संगठित कलेक्टिव योग होगा, तो उसमें भी सबने पार्टिसिपेट करना है। तो आज की I wanted to ask one thing. उस दिन जब जयंती दीदी का वो सेशन we had gone for, उन्होंने कुछ मेंशन किया था कि भोग लगाते हैं तो उस थाली में गुलाब के फूल होते हैं. Was that for that one particular his last this thing, or it is always like that in Madhuban? गुलाब के फूल वो डालते होंगे मधुबन में, मुझे इसका पता नहीं है। Because she said mentioned something कि वो बहुत important होते हैं अगर because मधुबन वहाँ पर जब बहुत सर्दी होती है तो फूल नहीं होते, तो वो somebody used to send from Jaipur something like that. अच्छा अच्छा, मैं इसका पता करूंगी कि क्या था, क्या इसका राज है एंड व्हाई इट वाज लाइक। दीदी उसमें जयंती दीदी ने ये भी कहा था कि बाबा ने ना जब आखिर में वो फूल इंचार्ज जैसे के लिए उनके सिर पे रखे थे। हमारी दादी जो हैं जानकी, सबसे पहले जानकी दादी के सिर पे जानकी रखा था, दादी और एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, क्योंकि वो पूरा उसका मैं इसको एक्चुअली उस दिन यू गॉट लेट. आई कुड नॉट अटेंड इट रियली, मैंने सिर्फ एंड के थोड़े 10 मिनट में वहां पे थी, बिकॉज जब ओआरसी जाते हैं तो और भी बहुत सारी सेवाएं हो जाती हैं। सो बट आई विल लिसन टू द क्लास आल्सो, एंड टुडे आई एम गोइंग टू ओआरसी, आई विल फाइंड आउट आल्सो, क्योंकि ये उस यज्ञ के टाइम में जो थी, ये उनको ही सारी बातें पता है, क्या होता था क्या नहीं होता था। तो सिर के ऊपर फूल रखने का अर्थ जो मैं समझती हूँ, ये हो सकता है कि वो वो दादी तो handing over, it was like she was talking about the last day, about his Baba's last day. तो उन्होंने एक फूल जानकी दादी के सिर पर रखा, और एक I don't know the name, I didn't understand the name, who used to look after I will listen everyone to the in class and I will find out also. अब जाते हुए मैं ये क्लासेस सुनते हुए जाऊंगी और फिर पता भी करूंगी। I'll definitely find out and tell you. तो फिर बाबा ने आज क्या कहा, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र हम शिव को बोलते हैं, रुद्र मीन्स रेड ऑल्सो। यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि तुम इस यज्ञ से ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम इस यज्ञ की रक्षक हो। आज का हमारा सम्मान रहेगा, मैं यज्ञ रक्षक हूँ। व्हाट इज यज्ञ, किसको यज्ञ बोलेंगे? जिसमें सब स्वाहा करते हैं विकारों को। ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन दीदी। तो आज दीदी ने क्या बताया, यज्ञ क्या है? सिस्टम, मर्यादा, और जो भी रूल्स बाबा ने बनाए, जो हमारे को रहने का लाइफस्टाइल बनाया,
जब मैं उस लाइफस्टाइल को फॉलो करती हूँ तो मैं यज्ञ की रक्षक हूँ, जब मैं नहीं फॉलो करती तो बाबा को तलाक दे। बाबा को तलाक। करेक्ट। अब तलाक शब्द से क्या हमारे को फील होता है? डाइवोर्स इक्वल्स टू पेन, अलग होना, लड़ाई झगड़ा, पार करती दिन। पार करना, टूटना, जो दुनिया के डाइवोर्स भी होते हैं। तो बाबा को तलाक देना मतलब क्या हुआ? बाबा कौन है? बाबा के साथ छोड़ देना। और बाबा कौन है? शिव बाबा दीदी, भगवान। भगवान सुप्रीम। ईश्वर, ऊंच से ऊंच। आप सोचो, और ऊंच से ऊंच और क्या है हमारा? जरा बाबा के लिए बताएं, हम सब क्या है? हमें क्या लगता है बाबा क्या है हमारे लिए? दीदी हमारे पिता हैं, गुरु हैं, टीचर हैं। खिवैया, हमारे रक्षक सत्य दीदी, दाता। हमारी रक्षा करते हैं। बाकी सब भी बोले। दुख हरता सुख हरता, करण का वारनहार। और क्या है बाबा? और जो भी आपने बताई बातें, उसका हाथ छोड़ देना मतलब? सब कुछ खत्म दीदी, ऑल फिनिश्ड। दलदल में फंसना। दलदल में फंसना। सदगुरु। I can't hear you, Sippy. You'll have to write it. तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। It will be like a rudderless boat. We won't know which direction to go. Rudderless, है ना? मतलब हमारे को पता ही नहीं होगा और मिल रहा है और हम उसको छोड़ दें। और बाबा जो भी बातें बताते हैं, आप सच में सोचो, अगर उसको फॉलो करना, is it very hard? Is it really hard? Is it hard? बाबा जो भी बताते हैं हमारे को, तो बाबा जो भी बताते हैं हमारे किस, जो भी करने को बोलते हैं, उसको करते हुए हमें क्या फील होता है? करते हुए अचीवमेंट फील होती है, सुख मिलता है ना? जाति इंद्रिय सुख मिलता है दीदी, अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। सुख मिलता है तो मुश्किल भी नहीं लगता, तभी मुश्किल भी नहीं लगता। हमें लगता है कि हम व्यर्थ में ना जाएं, मूवी ना देखें, उल्टी सीधी वायलेंस वाली चीजें ना देखें, तो कैसे होगा? जब हम नहीं देखते तो हमारी शक्ति बढ़ती है कि घटती है? हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो शक्तिशाली फील करते हैं कि कमजोर फील करते हैं? तो जो भी बाबा ने सिस्टम बनाया, हम जितना एक्यूरेटली उसको फॉलो करेंगे, उतना हम सुख पाएंगे। तलाक देना मीन्स अपने सुख को तलाक दे देना। तलाक देना मीन्स अपने जीवन को, जैसे होता है ना, बिल्कुल गवा देना। जैसे कोई कहता है ना कि उसने अपनी सारी कमाई को जुए में बर्बाद कर दिया। इट इज लिटरली लाइक दैट। अगर हम सोचें, हम बाबा को पहचान लिया, जान लिया, वो जो कह रहा है वो एक्यूरेट है, उसको करने से मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया। तो फिर तो बाबा भी कहते हैं, तो फिर ये क्या करते हो तुम? जरा सी कोई बात आई तो भगवान को बोला तेरे कारण। आप बताओ, हमने कर्मों की गुह्य गति का लेसन किया? हमने क्या सीखा? दीदी हम बाबा को तलाक दे देते हैं ना, बाबा हमें नहीं देता, वो तो हमारे को फिर भी हर हाल में, किसी भी स्थिति में हमको अपने साथ ठीक रखता है। है। रेणु बहन, अभी मेरा क्वेश्चन है कि कर्मों की गुह्य गति में हमने क्या सीखा? जैसे कर्म करेंगे उसकी भोगना तो भोगने ही पड़ेगी। It will come back to you. तो जो किया तो जो वो वापस आपके आएगा। साथ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद। हम लोग खुद। तो अगर मेरे सामने परिस्थिति आई है तो मैं उसको ब्लेम क्यों करती हूँ? हमें शांति से उसको चुकतू करने हैं कर्म। राइट। जो छोड़ने का रीजन होता है बाबा को कि परिस्थिति आई, मुश्किल आई और सोचा बाबा आप तो इस परिस्थिति को वैसे ठीक नहीं करते जैसे मैं आपको बताती हूँ।
दैट इज द रीजन, है ना। और आकर्षण भी होता है, पर परिस्थिति आने पर भी छोड़ते हैं। तो उसी मोमेंट पे अगर हम हाथ पकड़े रखें, बस उस टाइम ये सोच ले कुछ भी हो रहा है मैंने छोड़ना नहीं, जो बाबा बोल रहे हैं मैंने करके रहना है, वो एकदम फिनिश हो जाती है परिस्थिति। बाबा कहते हैं मेरी याद में खाना खाओ, हम याद में खाना खाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी याद में पानी पियो, हम उसकी याद में पानी पीते हैं। अमृत वेला करना, जो आपको सारा कुछ पता है, हम यहाँ पे जितने भी हैं हमें सब पता है, हमें उसको करना ही है। वी डोंट हैव अ चॉइस नाउ, टाइम इज रियली रियली शॉर्ट। और जब हम करते हैं तो मिलता है, तो जब मिलता है तो फिर क्या होता है, सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। अगर घर वाले हमको किसी वजह से, घर वाले से हमें साथ नहीं भी मिलता, आप अपना डटे रहो, हमारा तो सारा कुछ गुप्त है, हमारा तो कुछ भी शोर मचाने वाला कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ना। तब तो बाबा ने बोला अगर मुरली मिस करते हो वो है तलाक, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन क्या है, सब कुछ जो पता चल रहा है कहाँ से, आपने कोई किसी बड़ों की क्लास अटेंड करी या नहीं करी, मुरली पढ़ ली, उसका चिंतन कर लिया, देन यू हैव डन इट, यू फील फुल, यू फील सेटिस्फाइड। यस, बड़ों की क्लास हम अटेंड करेंगे, मैं ये नहीं कह रही नहीं करनी है, मतलब, पर इसका ये मतलब नहीं मैं क्लास अटेंड करूँ, ये भी होता है। मेरे को तो सूरज भाई की क्लास पसंद है, मुझे जयंती दीदी की क्लास पसंद है, मैं मुरली भी सुनूं, नो, there is nothing in comparison to the मुरली is मुरली, right? तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि मुरली को। रचना बहन, I want to share जो अभी आप बोल रहे हो उसके context में, that there was a time when sitting alone on the dining table, कभी ऐसा हुआ, I used to feel very this thing कि अकेले बैठ के खाना खा रही हूँ मैं। Now I prefer मैं बैठ के खाना खाती हूँ। In fact, the people at home tell me, अरे अकेले खाना खा रहे हो? I just say नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। I enjoy sitting on my own with Baba and eating my food. It's Right. such a change. Yes. लोनलीनेस का अनुभव होना बंद हो जाता है ना। एक सूरज भाई बताते हैं, कहते हैं मेरे कोई दोस्त नहीं थे मधुबन में भी, जब वो तो वहां पे समर्पित भाई है ना, तो जब वो आए ही वाज जस्ट 19 years old, तो 19 years old के बच्चे को तो होता है ना दोस्त वोस्त। तो फिर मैंने, बाबा मुरलियों में तो बोलते हैं मैं खुदा दोस्त हूँ, मैंने तो बाबा को अपना दोस्त बना लिया, सारी बातें उनसे शेयर करता था, योग भी लगा रहता था, उनको भी योगी होने का वरदान मिला हुआ बाबा से, उनका योग बहुत पावरफुल। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा कल हमने एक और बात करी थी, क्या लेटर लिखना था किसी संबंध से, नहीं लिखा भी तो लिखना, बाबा के साथ आराम से बैठकर किसी भी टाइम पर, बाबा को दोस्त के रूप में, बाबा को माता पिता के रूप में, टीचर के रूप में आप एक लेटर लिखो, बहुत अच्छा लगे, और ऐसे योग युक्त होने का अनुभव होगा कि बाप, जैसे मैं किसको लेटर लिख रही हूँ, साजन के रूप में, मैं आशिक हूँ माशूक को लेटर लिख रही हूँ, कैसे भी लिखो। लेटर लिखने का मीनिंग क्या होता है, अगर हम परमात्मा को ऐसे आराम से बैठकर लेटर लिखते हैं तो क्या होता है उसका रिजल्ट, आप सोचो क्या होगा। अपनी सारी फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हो, फीलिंग्स को व्यक्त, अच्छा, और क्या होगा, और फिर यू आर पीसफुल एंड कि हमने सब बता दिया, और धीरे धीरे यू फाइंड सॉल्यूशंस आल्सो इन दैट। आपके थॉट्स कैसे हैं? बेफिक्री थॉट्स बहुत अच्छे हो जाते, बिफोर यू स्लीप तो एलिवेटेड हो जाते हैं। और जो हम कहते हैं योग नहीं लग रहा, हाँ, योग की कोई तो अनुभव होगा। हाँ जी, विजय बहन कुछ कहने लगे थे। बेफिक्री के थॉट्स आ जाते हैं, अनुभव होगा, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, योग युक्त हो जाएंगे। जी, अपनी गलतियों का भी सुधार होगा ना, लेटर लिखेंगे, अगर हमसे कोई गलतियों का सुधार हो जाएगा। और बताओ,
जब आप योग में बैठते हो तो मन भटकता है ना, इधर उधर जाता है ना, पर जब आप लिखोगे ना लेटर, योग युक्त होगे और मन नहीं भटकेगा, सारी कर्म इंद्रियां वहां पर फोकस हो जाएंगी, आंखें भी, कानों से सब सुनना बंद हो जाएगा, बुद्धि एक बाप के साथ लगी रहेगी, फिर आप लिख रहे हो, अपनी पूरी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हो, अपनी कमियों को भी अनुभव कर रहे हो। इमेजिन जो हम चीजों को नहीं कर पाते वो सारी हो जाएंगी। दीदी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। मैंने एक बार लिखा था लेटर, you only told me, लंबा सा लेटर लिखा था। By the time I finished with it, the entire paper was wet, but I just folded it like this and yes, absolutely. The entire दीदी मैंने भी लेटर लिखा था कल। लिखा था? अच्छा, जी कौन से संबंध से? पिता के संबंध से। मेरे फादर नहीं है, मैंने पिता के संबंध से लिखा था। संबंध से लिखा था ना? क्या? I just wanted to share one thing. Can you hear me? Yes. These days, whenever you are very low, there is a happiness quote by Sarita Didi, and Sarita Didi BK हैं एक, उनका मैं कोई टॉपिक लिखा कि इसके ऊपर कोई BK की कोई something to help me. So then I think she writes happiness quote and 5 minutes, 8 minutes का कुछ बोलती हैं, and it really elevates you. You know, everybody must try to hear her. I mean, I think कुछ भी प्रॉब्लम हो उनको सुन लो तो काफी one BK Kanu and no, I'm just sharing because they might like it. कभी कोई situation में हो तो BK Sarita and BK Kanu both have nice recordings. Okay, just send the link to me. Okay, don't send it to the group. I'll listen to it and then I'll decide. Okay. और जब हम परमात्मा को लेटर लिखेंगे, हमारे अंदर जो डर की फीलिंग है कि पता नहीं, अपने जो हमारी एक्चुअल फीलिंग्स है ना अंदर की, वो निकल आएंगी। जो सूक्ष्म में हमारे अंदर कमी है, ऊपर मोटा मोटा हम सबको पता है, हमारे को अब मोटा मोटा हम सबने शायद पार भी कर लिया है। हम किसी को उल्टा नहीं बोलते, ना बोलना चाहते हैं, हम सबके लिए अच्छा चाहते हैं, मतलब ये बाहर से ऊपर से कॉन्शियस लेवल पे, पर मेरे सब कॉन्शियस लेवल की जो भावनाएं हैं वो लेटर से फिनिश होती है। ये हमारा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, पत्र लिखने की कला है, जो हमारी कलाओं में से एक है, जो जब हम सतयुग में होंगे तो पत्र लिखने की कला मीन्स द पावर टू कम्युनिकेट। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कौन सी स्थिति में बैठकर कम्युनिकेट करते हैं। परमात्मा से बात करेंगे तो स्थिति कौन सी होगी आत्म अभिमानी स्थिति। शरीर में होंगे तो भगवान को क्या लेटर लिखेंगे, है ना, फिर तो वो एक और बाहरी रूप से हो जाएगा। इसको करके जो करेगा उसको अनुभव होगा और वो उस अनुभव को आप बार बार करना चाहेंगे। और लिखने से फोकस इसलिए होता है, जब हम बैठते हैं सोचना शुरू करते हैं, इधर उधर थॉट्स जा रहे हैं, जब आप लिखोगे आपको रियलाइज होगा ओ थॉट इधर जा रहा है उधर जा रहा है, आप फिर आपका फोकस दोबारा बनेगा। मस्ट राइट ये भी एक कला है, नो, but and then you don't feel like sharing your whatever feelings you have with anybody else. व्यर्थ में मतलब फोन नहीं घुमाओगे, इसको बताओ उसको बताओ। Absolutely. Probably not do that. Absolutely. ना, इस होमवर्क को जरूर करना। फिर आपको एक भाई ने पत्र लिखा था परमात्मा को एज अ टीचर। पहले आप लिखो, मैं फिर शेयर करूंगी, क्योंकि जो हम करेंगे इट इज माय कम्युनिकेशन विद माय फादर। किसी और ने कैसे लिखा हमें उसमें नहीं जाना, अपना। दिस इज एब्सोल्युटली प्राइवेट बिटवीन मी एंड शिव बाबा। आपके साथ शेयर किया था ना, एक मेरी स्टूडेंट, मैंने उसको बोला कोई बात हो शिव बाबा से करा करो, तो उसके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई, मेरे को कहती मैंने तो शिव बाबा को बुलाया और मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा आपने क्या बोला शिव बाबा से? कहती मैं आपको क्यों बताऊं, इट इज बिटवीन मी एंड हिम।
कॉन्फिडेंशियल। राइट, शी इज राइट। मेरे को अपने ही आप ही पे मुझे हुआ कि मैं इससे क्या बोल रही हूँ, क्या सिखाती हूँ और बोल क्या रही हूँ। फिर बाबा ने क्या बोला कि मनुष्य को हम बाबा का ज्ञान क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि बाबा ने कहा कि परंपरा से नहीं चलता। परंपरा से नहीं चलता। क्योंकि वो सत्य ज्ञान है ना, मुश्किल में समझ जो है बड़ी मुश्किल से आता है, और क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझाने में मुश्किल लगती है। इस ज्ञान मुश्किल नहीं है, ज्ञान सहज है, पर परंपरा से नहीं है। और फिर ये अब भी होता है, उसके बाद होता ही नहीं। तो जो चीज परंपरा से चलती है वो सोचते हैं हमारे पेरेंट्स ने की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने की, हम उसको भी करते चले आए। हमने भक्ति में भी क्या किया, सारी इलॉजिकल बात, जो श्रेष्ठ बातें उसकी नहीं मैं कर रही, इलॉजिकल बातों को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ज्ञान में बाबा कोई बात बोलते हैं उसमें हम बड़े सारे क्वेश्चंस उठाते हैं, पर भक्ति की हमने क्या बोला कि कोई कहता है कि ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, ये जो होता है ना, जो 3 फोल्ड पाथ होता है जिसको टिबाटा बोलते हैं, उसमें उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली ने कुछ नहीं किया, हम ऐसी ऐसी बातों को बिलीव करने लगे। ऐसे ही उसका जवाब देते थे कि पता नहीं, मम्मी ने ऐसे बोला था या मम्मी दादी ने ने ऐसा बोला था, तो वी आर फॉलोइंग इट। We just following it. अब जब ज्ञान बाबा सुनाते हैं तो हम कहते हैं वाई, ऐसे कैसे होता है ना। सत्युग 1250 years का है, हाउ डू यू नो। अरे भाई, बट यू नो, हाँ, सॉरी, बट ये होता है कि जैसे 1 for sorrow दिस दैट वी सी, और फिर उस दिन वही हो जाए, फिर ध्यान आता है ओहो एक्चुअली ऐसे हुआ था, फिर उसमें फिर सुपरस्टिशन में फंस जाते हैं। Actually, वो क्यों होता है? तो I just let it go. Okay, I've seen 1 for sorrow or 2 for joy. I just let it go. But then by the evening, it's a very silly thing. By the evening, something happens. Then I remember, oh, ऐसे हुआ था. I try to forget it at that moment. Just but a if moment. something goes wrong, then you I understood your point. What you must understand, ये क्यों होता है? क्योंकि आपके मन में ये घुसा हुआ है, आपने अपने आप को ये पक्का कर लिया, ये वाली बर्ड मैं 1 देखूंगी तो सौरो, 2 देखूंगी तो जॉय। इसलिए आपके साथ कुछ भी होता है, 1 देखा तो आप बोलते हो ये जो पेन वाली बात है ये वो इसलिए आई है। उसके बाद कोई हैप्पीनेस वाली बात आएगी, आपको वो नहीं समझ आएगी, मैंने वो देखा था इसलिए हुआ, बिकॉज आपका थॉट वहां जा रहा है। And where the thought goes, the energy flows, and where the energy flows, the thing grows. हम कितनी बार ये बात करते हैं, है ना? और पर एक मेरे साथ हुआ कि मैंने बहुत संकल्प किया कि 1 दिखे चाहे कुछ भी, मैंने ऐसे होने ही नहीं देना। हाँ, और I said just to pacify me, send me 1 more bird, and I kept closing my eyes, and after some time I actually saw 2 birds. मतलब वो भी हुआ है, so I am very confused. चलो ठीक है, आगे चलें। फिर बाबा ने बोला है अभी हमारा क्या है, बाप के साथ योग, और वो क्या करते हैं, सिर्फ महिमा गाते हैं। महिमा गाना योग नहीं है। हमने क्या किया, हम तेरी आरती उतारते हैं, तू ऐसा, तू ये, मतलब भगवान की महिमा, देवियों की महिमा, अपने आप को बोला हम कुछ नहीं, तो वो बाबा कहता है दैट इज नॉट योग। योग का मतलब क्या है? योग को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज योग? कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन विद परमात्मा। कौन सा कनेक्शन? उसको थोड़ा और विस्तार में, आत्मा का Direct. आत्मा का परमात्मा से मिलन। And it is direct, not talk between you and only Paramatma, between कोई two और people. एडजेक्टिव्स लगाओ, कैसी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं तो याद में रूहानी कनेक्शन, रूहानी कनेक्शन कह सकते हैं ना, स्नेह भरी याद। स्नेह तो बीच में आएगा ना, स्नेह के बिना कैसी याद है? स्नेह के याद तो हम अपने सब्जी वाले को भी कर लेते हैं, आज आया नहीं, है ना? मेरा बाबा दीदी, मेरा बाबा याद करेंगे तो इट मींस योर्स। कनेक्शन कैसा है? स्नेह भरी याद, एक संबंध है, रिलेशनशिप वाली याद है। और सिर्फ महिमा गाना क्या है?
बहुत दूर कोई एक भगवान है, मैं उसको बोल रही हूँ तू बहुत ग्रेट और मैं बिल्कुल बेकार, तो ये तो कनेक्शन ना हुआ ना, राइट? तो बाबा ने ये डिफरेंस बताया। फिर कल बाबा ने पहेली की बात करी थी ना, आज पूरी मुरली को मैंने सोचा था मैं सिर्फ पहेली के रूप में ही आपसे पूछूंगी। मुरली को सामने रख लो, आपने सुनी है, ध्यान भी आ जाएगा। हरि का मतलब क्या होता है? हरि क्यों बोलते हैं? हरने वाला, जो दुख हरता है दीदी, जो सिर्फ शिव दुख बाबा हरने है। वाले। दुख हरने वाला। तो किसको हरि कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? शिव बाबा को हरि कहेंगे, श्री कृष्ण को हरि नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को हरि नहीं कहेंगे। क्यों श्री क्योंकि कृष्ण को हरि नहीं कहेंगे? क्योंकि सतयुग में दुख है ही नहीं, राइट, तो दुख हरने की बात ही नहीं। चलो हमारे ग्रुप को फुल मार्क्स। चले आगे चले, है ना? सो फिर बाबा ने बोला just let me form the question. हरि सेरेमनी क्या होता है? सेरेमनी जब किसी बिल्डिंग की या किसी की फाउंडेशन स्थापना ले करना। करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी सेरेमनी करते हैं। हमारी सेलिब्रेशन होती है तब सेरेमनी होती है। सेरेमनी हमारी कौन सी सेरेमनी है? दीदी वो स्वर्ग सतयुग की सेरेमनी है। सतयुग की सेरेमनी ना दीदी, बाबा जो है स्थापना की ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। वो कैसे होगी? कैसे होगी स्थापना? स्थापना कैसे होगी सत्य की? दीदी हम ही तो करेंगे। हम लोग दीदी हम कर रहे हैं ना, हम ही और कर रहे औरों हैं। को भी साथ में करेंगे तब होगी। हाँ, अपने आप को भी बदलेंगे, दूसरों को भी बदलेंगे, दूसरों को बदलेंगे, अपने आप को बदलकर। फर्स्ट मी, है ना? तब हम दीदी बाबा का पैगाम सबको देंगे ना, और औरों को भी ज्ञान में लाएंगे, तब सतयुग की स्थापना होगी। तो पैगंबर हम दुनिया में किसको कहते हैं? कौन पैगंबर? दीदी जो बाबा। पैगाम जो लाता है, भगवान के मैसेंजर। जो मैसेज लेकर आता है। पर सच्चा पैगाम, सबसे सच्चा पैगाम कौन देता है? शिव बाबा। सच्चा पैगाम बाबा। अच्छा, इस फ्रेज को कंप्लीट करो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, आगे चलिए। आज से याद रखना, अज्ञान अंधेर विनाश। अंजन क्या होता है? काजल। काजल क्यों लगाते हैं आंख में? आज के काजल नहीं, जो हम लगाते थे पुराने जमाने में, कि आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहे, है ना? डॉक्टर दिनेश बोलेंगे काजल वाजल से कुछ नहीं होता, पर मैं वैसे बता रही हूँ जो हमारी मान्यता है। मतलब मेरी रोशनी आंखों की बनी रहे, मतलब मेरा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे, है ना? फिर एक लाइन बाबा ने बोली, बाबा से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति में कमी क्या कर दी हमने? शुरू में एक की भक्ति करी, फिर क्या किया? बहुतों की भक्ति की और और फिर उसको धारण नहीं किया। और भी, और बताओ, और उसमें क्या क्या? कंफ्यूज हो गए दीदी। कंफ्यूज। एक की जगह अनेकों की भक्ति शुरू हो गई ना। और फिर कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बिल्कुल, और बताते जाओ, बहुत कुछ है ना। गीता का कृष्ण भगवान है। और बताइए। इवन युगों की देवताओं को हमने डेफिनेशन बहुत बड़ी कर दी। और सोचा कि जो देवी देवता है वही सब भगवान है, उन्हीं में भगवान है, और हम सब में भगवान है। परमात्मा वेद शास्त्रों से ही मिलते हैं, वेद शास्त्रों से नहीं मिलते। पढ़ेंगे। वेद शास्त्रों से भगवान नहीं मिलते, उसमें फिलॉसफी है, पर भगवान मिलने का वो तरीका नहीं है। और हम जो बाबा ने एक शब्द यूज किया, विस्तार बहुत है। बीज क्या है? ज्ञान। उसी ज्ञान का इतना विस्तार कर दिया, इतना फैला दिया कि किसी को पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। किसी ने बोला, मैं अपना बताती हूँ, मेरे को बोला
रोज सुबह उठ के ना नीचे जो धरती पर मिट्टी है उसको लेके अपने सिर पर लगाना है, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए। अब लॉजिकल कोई सेंस बनता है इस बात का? ऐसे ही इतनी सारी बातें। तुलसी को पानी ना दिया तो XYZ हो जाएगा। तो क्या हुआ, भक्ति के विस्तार में क्या हुआ, हम रिचुअल्स में चले गए, डर में चले गए, इसलिए भक्ति को बोलते हैं खराब। ये वाली चीजें खराब है, भक्ति पर से खराब नहीं है। एक्यूरेटली करेंगे तो वो भी हमको, द्वापर के बाद भक्ति हमारा सहारा है। जस्ट टू लेकिन अंडरस्टैंड। भक्ति की तुलना बाबा ने वृक्ष वृक्ष के साथ की है, तो उसको थोड़ा फैलाव। बताइए। क्यों वृक्ष, मतलब बीज से वृक्ष निकलता है, और बीज क्या है, ज्ञान, और वृक्ष क्या है, फैलाव। अब फैलाव इतना सारा है, आप एक पत्ता लो, सिर्फ एक पत्ते की आपको नॉलेज आ जाए तो उससे आपको पेड़ का पूरा पता नहीं चलेगा। आपको कितना पता चलेगा, इतना सा। पर अगर आप बीज के बारे में सारा कुछ जान लो तो आपको सारा ज्ञान, पत्तों तक का, टहनियों का, हर चीज का, ट्रंक का, उसका जो भी कोई पार्ट है, हर एक चीज का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना। फिर बाबा ने दीदी, बोला, when we used to go to any place of worship, be it church, गुरुद्वारा या मंदिर, कभी भी तुम्हारा मन अशांत हो तो if you go and sit there, अब तो मैं नहीं जाती बट पहले बहुत मिलता है। पीस मिलता था। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां जाके हम तो डरते हैं उल्टा सोचने से भी, वहां जाकर ओहो यहाँ भगवान का घर है, यहाँ पे ये नहीं करना। वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। इसीलिए होती है ना, वाइब्रेशन, क्योंकि जो आता है वो अच्छा, अपने आप को अच्छा बनाकर ही रखता है। वहाँ पे उधर तो Also अच्छा ही नोट बन। faith. किया है, वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स होती है। इसीलिए होती है, इसीलिए होती हैं। आपको मैंने वैष्णो देवी का अपना एक्सपीरियंस पहले वाला बताया था ना, वहां जा रहे हैं, रास्ते में इतने सारे खोखे हैं जहाँ पे चाय मिल रही है, मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है, लोग पैकेट खाते हैं, पैसे रख के वहां चले जाते हैं, कोई चोरी नहीं करता। डरते हैं, यहाँ किया तो बस देवी माँ ने मेरा कुछ और कर देना। तो वो वाले जो वाइब्रेशन है कि मेरे को कुछ गलत नहीं करना, किसी के लिए उल्टा नहीं करना, वही उस जगह को पावरफुल बनाते हैं। वही तो बाबा कहते हैं हमेशा बने रहो ना, सिर्फ मंदिर में जाके क्यों गुड करते, मॉर्निंग। वो हमको निरंतर बनना ना। एक और बाबा ने बोला राजाई तुमको मिलनी है। क्यों मिलनी है? क्योंकि किस किस का कनेक्शन है? बड़ा इंटरेस्टिंग बोला आज बाबा ने। कृष्णपुरी का किससे कनेक्शन है? क्रिश्चियनपुरी से। क्रिश्चियनपुरी से। क्रिश्चियनपुरी। क्या कोई बताएगा इसको, इसका अर्थ क्या है? इन्होंने क्या किया? कितने इन्वेडर्स आए भारत में, क्या किया उन्होंने? डिवाइड एंड रूल किया ना। और जो इन्वेडर्स आए, एज चांस वुड हैव इट, दे वर ऑल क्रिश्चियंस। हमारे को डिवाइड एंड रूल किया। तो बाप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर तुम मक्खन खा लेते हो। कैसे? आप देखो, बाहर जो लंदन में जो वो है ना म्यूजियम है, फॉरगेटिंग द नेम, कोहिनूर का हीरा पड़ा हुआ है वहां पर। कहाँ से लिया? यहाँ से। ऐसे इतनी सारा कुछ रूल किया, कितनी देर तक रूल किया। तो बाबा कहते हैं सारा हिसाब एक बार में सब चुकता हो जाएगा। गया कहाँ से? यहीं से। फिर एक और सेंटेंस बाबा ने बोला, माया के तूफान आएंगे परंतु कर्म में नहीं लाना। अगर अंदर मेरे हलचल चल रही है, मुझे अपने आप को समझाकर उसको अपने कर्म में नहीं लाना। मेरे सामने परिस्थिति आई, किसी ने मुझे चीट किया, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे अंदर चला, पर मैंने क्या सोचा अपने आप को, नहीं मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अंदर बदले की भावना आई, इसको दिखाता हूं, पर मैंने बोला नो, ये मैं नहीं करूंगी। तो इन चीजों को आएगा पर इसको कर्म में नहीं लाना। बाबा ने ये भी कहा ना, इस्लामी बौद्धिक की आत्माएं आधा कल मुक्ति में रहेंगी,
मुक्ति मतलब परम धाम में रहेंगी ना दीदी? मुक्ति इज परम धाम और जीवन मुक्ति इज जो सतयुग जिसको हम अब अचीव कर, राइट? कल ही था ना, जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए जीवन के दुखों से हम मुक्त हैं। दीदी ज्ञान बल में और शास्त्रों के बल में क्या अंतर है? बाबा ने बोला शास्त्रों में बल नहीं है। क्यों नहीं है? That is what I mean, शास्त्र क्योंकि भी वही शास्त्र जो फिलोसफी। है वो ज्ञान का सिर्फ अंश है, उसमें कंप्लीट कुछ भी नहीं है अच्छा है, हमारे को स्थिरता लाता है। द्वापर ऑनवर्ड जो है शास्त्र ही हमारे में स्थिरता लाते हैं। जैसे आज आप, मैं फिजिकल रोग का एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आज आप कहीं जाते हो, आप कहते हो ओह ये बेकरी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ से ब्रेड लेती हूँ, मैं यहाँ से अपने केक खरीदती हूँ। करते थे ना, अब आज नहीं करते हैं पर करते होते थे हम ये सब, ठीक है? आपके लिए यही बेस्ट है, आपको इतना ही पता है। अब आपको एक जगह मिल गई जहां पे इससे 10 टाइम्स बेटर है, तो आप कहाँ जाओगे? वहीं जाओगे ना जहाँ बेटर है। हाँ, जहाँ बेटर। और यहाँ पे ज्ञान क्या है, बेस्ट क्यों है? क्योंकि परमात्मा खुद डायरेक्टली देते हैं। जो शास्त्र हैं वो मनुष्य ने लिखे हैं, तो अंतर है ना। श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं ने, धर्म पिताओं ने जो बोला उसको लिपिबद्ध किया। इवन धर्म पिता का डायरेक्ट नहीं है, उनसे जो किसी ने सुना उसको बाद में चाइनीज विस्पर की तरह वो बदला और फिर लिखा। तो आप सोचो उसमें कितना बल होगा, उतना ही होगा ना। ये बात है। अब क्योंकि भगवान दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहा है, फिर बाबा ने बोला ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं है। अगर ज्ञान का शास्त्र हो तो उसमें भी बल आ जाए। इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो दादी जानकी करते थे, वो लंदन में थे ना, तो वो ज्ञान सुनाते थे सबको। तो जो साथ में ट्रांसलेटर बैठती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो कहते थे ट्रांसलेटर ज्ञानी आत्मा होनी चाहिए। अब ट्रांसलेट करने वाले तो अनेक लोग हो सकते हैं जो हिंदी समझते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। क्यों ज्ञानी आत्मा होनी चाहिए? क्योंकि उसको समझ आएगी मैं बोल क्या रही हूँ। एक है सिर्फ ट्रांसलेट करना, एक है उसको अनुभव से ट्रांसलेट करना। अब आपने सोल के बारे में जाना सुना, एक आत्मा जो जानती है उसके बारे में बोलती है, एक आत्मा जो नहीं जानती उसके बारे में बोलती है, दोनों में अंतर है। आप गीत देखो, जो कमर्शियल वाले हैं और जो ज्ञानी आत्माओं ने गाए हैं, दोनों की भावना में अंतर आ जाता। ब्रिजेश भाई हैं हमारे जो गीत गाते हैं, पहले ज्ञान में नहीं थे, उन्होंने गीत गाए, अब ज्ञान में आने के बाद वही गीत गाते हैं, तो उसमें भी अंतर है। अंतर किसका है? समझ से किया गया, डायरेक्ट परमात्मा के ज्ञान से किया गया। ठीक है। फिर नंस को क्या बोला बाबा ने? हम सच्ची सच्ची नंस हैं। नंस के लिए एक बार बाबा ने क्या बोला था, किसी को याद है? नंस क्या करती हैं? किसको क्रॉस पहनती है दीदी, वो क्रॉस एक पहनती है और उसमें वो जीसस को याद करती है ना, उस क्रॉस। they think of none other but Christ. हाँ, none but one। तो हमारे को भी वो अव्यभिचारी जो याद है वो उसमें रहना। फटाफट हाथों के पेट करने चले। तो वरदान देख लेते हैं। चलो आप। ये एक और चीज है कि बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ये थोड़ा मुझे नहीं समझ आया। पढ़ो, लाइन पढ़ो। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ऊंच से ऊंच चोटी, ब्राह्मण, देवता, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान, हम आत्माओं का बाप से वर्षा मिलता है। एक धर्म तो दीदी ये हुआ ना कि सतयुग। No, the 3 you mentioned here is Islamic, Buddha and Christianity. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 3 तो वो है ना, वो द्वापर से होते हैं। 3 धर्म जो है शिव बाबा तो स्थापन नहीं करते, पर वो द्वापर के बाद स्थापन होते हैं। फिर वरदान है, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले 5 विद ऑनर। कैसे व्यर्थ खत्म होगा?
मुरली से सुबह सिर्फ सुनना नॉट इनफ, क्या करना है, जब बैठे हैं, जब फ्री हैं, मुरली का मनन चलता रहे। मनन चिंतन लिखो, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो भी आपने कोई पॉइंट लिया तो फिर पास विद ऑनर, जब हमारे कोई कॉलेज में होता था ना पास विद ऑनर, हमारे टाइम में तो 70% से ऊपर होता था, आज की डेट में तो 70% को कुछ और ही बोल देते हैं। हमारे लिए तो 70% वाज अ वेरी बिग डील, फर्स्ट डिविजन वाज अ वेरी बिग डील। तो हमने पास विद ऑनर होना है व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, एक तो ये करना है। और बाबा ने बोला मन को मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, आप सेंटर पे जाकर सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दीदी से पूछकर वहां जाकर सेवा करें, पर घर में, ऑफिस में, जहां पर भी हैं, आप बाबा के बच्चे हो, आप सेवारत हो, आपके साथ जो कनेक्टेड है आप उनकी सेवा में हो, ऐसा सोचकर वो करेंगे तो उनके साथ हमारा जो भी कुछ चल रहा है वो बंधन नहीं, वो संबंध भी बनेगा और फिर वो सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी स्थिति को बनाकर फिर करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा स्लोगन क्या था, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बालक और मालिक क्या होता है, बालक सो मालिक, बाबा कहते हैं, इसका बैलेंस रखना, बालक भी बनना है, मालिक भी बनना है। कौन बताएगा? जब कोई सजेशन देना है तो मालिक बन के देना है, बिकॉज यू कैन कमांड इट. इफ इट इज नॉट रिस्पेक्टेड, देन लाइक अ चाइल्ड यू एक्सेप्ट द यूनानिमस डिसीजन एंड नॉट उसके mull over it. रिजल्ट में बालक बनना है, रिजल्ट के लिए बालक बनना है। तो बालक बनना मीन्स बेफिक्र होना, और मालिक बनना मीन्स रिस्पॉन्सिबल होना। जब मालिक बनकर मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूं, मैं ज्ञानी आत्मा ज्ञान ठंडे होंगे ना, ठंडे होंगे। मेरी हर बात ज्ञान युक्त हो, उसके अकॉर्डिंग दूं। और फिर बालक बनकर सुनना मीन्स जो डिसीजन लिया, हमने तो बोला है जो खिलाएगा, जहां बिठाएगा, जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे, जिस विधि रखेगा उस विधि से रहेंगे। तो ये डिसीजन हुआ, ये मेरे लिए अच्छा, वेरी गुड, बालक बनकर बेफिक्र होकर उसको एक्सेप्ट कर। So at a time you become both. At a time you can be both, absolutely. पर कब बालक बनना है और कब मालिक बनना है, इस पर भी एक पॉइंट। मालिक बनकर अथॉरिटी से ये भी देखना है कि मैं अगर मैं कोई चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, वो मेरी वैल्यूज में गड़बड़ ना करे। आई शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज। इफ आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई वैल्यूज तो मैं वहां पर अथॉरिटी से उसको रिजेक्ट कर दूं, हीन भावना से नहीं, पर इस समझ से बाबा कहता है दिस इज नॉट ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रैफिक कंट्रोल की लाइट आ गई, रेड लाइट हुई, आपने जंप कर लिया, ठीक है, कॉप आया, उसने आपको बोला चलान, आप उसको 500 रुपए दे देते हो, जो भी दे देते हो, जो भी अमाउंट है उसका हाफ दे देते हो कॉप को और आप निकल जाते हो। ये तो आपने खुद वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज किया। आपके साथी जो बैठे हैं कहते हैं दे दो ना। यहाँ पे अपने बालक की पहली बात, रेड लाइट को जंप नहीं करना। दूसरी बात, अब कर लिया तो उसका मुझे रिजल्ट जो है आई हैव टू टेक इट, क्योंकि क्या है, वो मेरी शक्ति को बढ़ाएगा। वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज किया तो शक्ति को घटाएगा। तो कहाँ बालक कहाँ मालिक बनना, इस पर भी मेरा अटेंशन। दीदी अगर कोई आपको सुना रहा है, वो उसकी वैल्यू हमारे अगेंस्ट है, तो वो बोल रहा है, वो हमको लगता है कि ये मतलब हमारे ज्ञान से अलग है, तो फिर हमें नहीं सुनना ना, उसको रिजेक्ट भी करना है अथॉरिटी से। अथॉरिटी से रिजेक्ट करना है, पर हीन भावना से नहीं, हीन भावना से, गुस्सा करके, या तुम तो मतलब यू तो आर अज्ञानी है ना, आई एम लाइक, वो वाला नहीं एटीट्यूड। नो कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीबॉडी। हम ये But you can be quiet also if you don't, I mean, if you say something to somebody and he or she doesn't agree. Depending on the situation. हाँ, in the situation. है ना, किसी जगह पे तो आपको, अब जैसे अब आप वहां पे आपके पास कॉप खड़ा है तो आपको डिसाइड तो उसी सेकंड में करना है ना कि क्या करेंगे, है ना।
दीदी आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ होगी तो हैप्पीनेस होगी ही। तो फिर ये हेल्थ और वेल्थ की बात फिर इस युग संगम युग में भी इम्पोर्टेंट हो गई ना, हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स हेल्थ तो चाहिए, हेल्थ के बिना तो हम अपने वो शरीर को ही देखते रह जाएंगे, फिर हम बाबा को कैसे याद करेंगे। और वेल्थ की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो हेल्थ भी कर रहे हैं, वेल्थ भी कर रहे हैं। अब ये वेल्थ फिजिकल वेल्थ है या फिर ज्ञान की वेल्थ है? दोनों। आपको वेल्थ चाहिए टू रन योर लाइफ विद बेसिक नेसेसिटीज, वो तो सबको चाहिए ना। यू नीड अ रूफ ओवर योर हेड, यू नीड वाटर टू ड्रिंक, यू नीड फूड टू ईट, राइट? उसके बिना तो नहीं चलेगा ना। तो मेरे लिए ये नेसेसरी है वहां तक जाएं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ऐसे आलतू फालतू, वो वाली वेल्थ में हम नहीं जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन उठता है, स्वर्ग में बेशुमार सब कुछ है, बेशुमार होने के बावजूद उसमें कोई लिप्त नहीं है, वो है। अब नाउ इफ यू आर बोर्न इन अ फैमिली where there is enough wealth, it doesn't mean that you have to reject that wealth. Use it judiciously, use it accurately. आपके घर में है ना तो उसको यूज करो, ठीक है? दीदी निमित्त होकर ना, अपना समझ के नहीं यूज करना कि मेरा है। ये उसमें शुद्ध अहंकार होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। राइट। चलो योग करते हैं, बिकॉज देन आई हैव टू लीव फॉर ORC ऑल्सो। 5 मिनट्स आराम से बैठेंगे और आज अपने को ये सम्मान देंगे, मैं यज्ञ रक्षक हूं। बिल्कुल स्थिर होकर बैठे, माथे के बीच चमकती हुई मणि, सारी बातों से मन बुद्धि को हटाते हुए सारा फोकस स्वयं पर। मैं यज्ञ रक्षक, रुद्र ज्ञान यज्ञ की रक्षक, अपने आप को इसके अर्थ में टिका दें, अर्थात बाबा द्वारा बनी हुई हर मर्यादा का फॉलो करने वाली। रक्षक समान स्वयं के श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज कर सबके साथ कनेक्शन में आने वाली सातों गुणों को यूज कर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा सबकी सहयोगी बनने वाली, निरंतर एक की याद में, एक मेरा बाबा, ऐसी याद में रहने वाली मैं यज्ञ रक्षक हूं। जैसे ही हम इस स्वमान के अर्थ में टिकते हैं, मेरा प्रकाश पावरफुल होते होते चारों ओर फैल रहा है। और अब चलें अपने पिता के पास, टच करेंगे बाबा को, शक्ति लेंगे। बाबा का लाडला राज दुलारा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा
एक बाबा और मैं। सर्व शक्तियों को स्वयं में समाते हुए अब वापस अपने शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ। और आज हम सारा दिन याद रखेंगे, यज्ञ रक्षक होने के नाते मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर पल निभाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।